हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वे। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी टर्म सेकंड का एग्ज़ाम पैटर्न। आपको पता है क्लास की जो आपका टर्म सेकंड है वो सब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। जो टर्म फर्स्ट था वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप था, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आपको जो आपका प्लान है वो भी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चेंज करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्म सेकंड के अंदर आपके चैप्टर कौन कौन से सिलेबस के अंदर हैं। तो क्लास आपके 6 चैप्टर्स टर्म सेकंड के अंदर सिलेबस में हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, थर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और फोर्थ चैप्टर है आपका इशू ऑफ डिबेंचर, और फिफ्थ है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, सिक्स चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये 6 चैप्टर्स हैं जो कि आपके टर्म सेकंड के एग्जाम के अंदर हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न। जो आपका अकाउंटेंसी पेपर है वो 40 मार्क्स का होने वाला है। इसके अंदर 3 पार्ट्स के अंदर जो आपका पेपर है वो डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जो पार्ट ए है वो सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होगा, जो कि आपका 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। पार्ट ए के अंदर आपकी पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स और एनपीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और जो पार्ट बी और पार्ट सी है ये ऑप्शन के अंदर होगा। चाहे तो आप पार्ट बी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे आप पार्ट सी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो है आपके जो पार्ट बी और पार्ट सी है ये आपका 10 मार्क्स का है, चाहे पार्ट बी करो चाहे पार्ट सी करो। अब हम चैप्टर वाइज चलते हैं कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। जो आपका एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो आपका चैप्टर है सबसे ज़्यादा वेटेज का है। ये आपके 10 मार्क्स का जो चैप्टर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा। अब ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये थ्योरी बेस हो सकता है, चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे थ्योरी बेस पूछ लिया जाए। जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसके अंदर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कंज्यूमेबल आइटम, जहाँ आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। और जो 5 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन होगा इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपसे पूछा जाएगा विद 4 एडजस्टमेंट। ये फिक्स है कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछा जाएगा 4 एडजस्टमेंट के साथ में। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसके अंदर से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क का होगा, और 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क का होगा जो कि ऑप्शन में होगा। यानी कि जो 5 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है उसके ऑप्शन के अंदर आपको एक और क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का होगा। इस 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसके अंदर कौन सा आपसे पूछा जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हो सकता है आपसे जर्नल एंट्री भी पूछ ली जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हो सकता है आपसे तीनों अकाउंट पूछ लिए जाएं, हो सकता है आपसे जर्नल एंट्रीज पूछ ली जाएं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर से सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा, ये भी आपका थ्योरी बेस होगा। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में वो आपका थ्योरी बेस होगा, और 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा जो कि ऑप्शन में होगा। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर जो वहाँ पे 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा था एग्जाम के अंदर उसके ये ऑप्शन में पूछा जाएगा। इसके अंदर भी आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाएंगी फर्म के डिसोल्यूशन से रिलेटेड। क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। एनपीओ के बाद अगर बड़ा चैप्टर जो आपका ज़्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अंदर से, वो आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर है। इसके अंदर भी आपके 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 1 क्वेश्चन है 3 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का, जिसके ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। यानी कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डिबेंचर चैप्टर से आने वाला है ये आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल इजी चैप्टर है, यानी कि छोटे छोटे कई इसके अंदर केस हैं, उसके अंदर से 3 या 4 केस मिक्स करके आपसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके अंदर से 1 क्वेश्चन आने वाला है जो कि 3 मार्क्स का होगा।
ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन में पूछा जाएगा, लेकिन ऑप्शन में कोई और चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, इसी चैप्टर का होगा। यानी कि एक आपसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूछी जाएगी, एक आपसे कॉमन साइज पूछी जाएगी। कंपैरेटिव के अंदर ज़्यादा चांस है कि आपको बैलेंस शीट दी जाएगी, और कॉमन साइज के अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, जो कि ऑप्शन में होगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 क्वेश्चन आपका होगा 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन आपका होगा 5 मार्क्स का। ये जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी थ्योरी बेस होगा, लेकिन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका न्यूमेरिकल होगा, और इसके ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। ये जो आपका कंपलसरी है, आपको आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एग्जाम के अंदर बनानी पड़ेगी, जो कि पूछी जाएगी। क्लियर है? सीबीएसई की तरफ से आपका सैंपल पेपर जो है वो आ चुका है। उसी सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये मार्किंग स्कीम बताई है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, जो कि प्रिपरेशन के अंदर आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।